आपने मेरी पहली वीडियो में कविता की व्याख्या और शब्द देखे हैं। अब हम मुहावरे की ओर चलते हैं। पहला मुहावरा है मात देना, हरा देना। दूसरा माथे पर लिखा होना, भाग्य में होना। बच्चों, इनके सेंटेंस आप खुद लिखोगे। अभी आप आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है। नंबर 1 बच्चों, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित समुद्र को देखकर कवि ने क्या कल्पना की है? क्या कल्पना की है बच्चों? कि नीला समुद्र भारत माता के चरणों की श्रद्धा से पूजा करता है। नंबर 2 बच्चों, कवि ने सारे संसार को मात देने वाला किसे कहा है? किसे कहा है बच्चों? देश की अनुपम सुंदरता को सारे संसार को मात देने वाला कहा है। इसी के साथ बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो मैंने अपनी नोटबुक पे लिखे हैं, तो आपने भी इसको लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो अपनी कॉपी पर लिखने हैं। नंबर 1 प्रश्न, कवि ने सोने और चांदी जैसे किन्हें बताया है? इसका उत्तर है बच्चों, कवि ने सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातों को बताया है। नंबर 2 प्रश्न बच्चों, भारत रूपी बगीचे में खिले अलग अलग रंग के फूलों से कवि क्या कहना चाहता है? इसका आंसर है, कवि कहना चाहता है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूलों की तरह हमारी संस्कृतियाँ रंग रूप अलग होने पर भी हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, कवि ने रंग बिरंगे पंछियों को कैसा व्यवहार करने वाला बताया है? उत्तर, कवि ने रंग बिरंगे पंछियों को अज्ञान को दूर कर ज्ञान की ओर बढ़ने वाला बताया है। नंबर 4, कवि ने अपने देश को किसकी आराधना करने वाला कहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि ने अपने देश को सच्चाई की आराधना करने वाला बताया है। इसी के साथ बच्चों अब हम आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। कवि ने भारत का पदबंधन करने वाला किसे कहा है? तो बच्चों यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्पों में से 3 गलत हैं और 1 सही है। सही पर हमने टिक लगाना है। तो इसका पहला है हिमालय को, नदियों को, नील सिंधु को, सुंदरता को। तो हमारा उत्तर होगा टिक नील सिंधु को। नंबर 2, भारत रूपी उपवन के पात कैसे हैं? प्रेम से मिलने वाले हैं, पतझड़ में भी मुस्काने वाले हैं, अलग अलग रंग रूप के हैं या समान प्रकार के हैं? तो इसका उत्तर है पतझड़ में भी मुस्काने वाले हैं। 3rd नंबर, अमृत की बरसात कहाँ से होती है? पक्षियों के गाने से, जागृति के गीत से, नीले नभ से या मेहनत का खाना खाने से? तो बच्चों हमारी टिक होगी नीले नभ से। इसी के साथ पेज नंबर 10 पे हमारा है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें है, दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इसी में से हमने अपने उत्तर को ढूंढना है। तो देखिए नंबर 1 प्रश्न, भारत में सच्चाई को किसके योग्य समझा गया है? तो मैं पहले इसको पढ़ती हूँ। सच्चाई का ये आराधक शांति प्रेम ही नारा है, हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है, इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे। अब इसके नीचे प्रश्न दिए हैं, इनका उत्तर हमने ऊपर से ही ढूंढना है। तो नंबर 1, भारत में सच्चाई को किसके योग्य समझा गया है? तो किसके आराधना के योग्य, वो मैंने ऊपर अंडरलाइन भी की है। भारत का नारा क्या है? शांति और प्रेम। काले फन वाला नाग किसे कहा गया है? हिंसा को।
बारह के भागे में किस उपहार को पाना लिखा है? खुशियों के। इसी के साथ हम ज्ञान भाषा पे आते हैं। इट मीन भाषा ज्ञान ग्रामर पोर्शन। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बगीचा, बाग, उपवन, समुद्र, सागर, सिंधु, फूल, सुमन, पुष्प, नभ, गगन, आसमान। नीचे नंबर 2 प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ है बच्चों उल्टे अर्थ लिखना। तो हम सुंदरता का उल्टा अर्थ असुंदरता। प्रेम, घृणा, घ को री की मात्रा, घृणा। मेहनत, आलस्य। सच्चाई, झूठ। अनेक, एक। मुस्काते, रोते। अमृत, विष। हिंसा, अहिंसा। अब नीचे उसने लिखा भी है, डेफिनेशन दी है विलोम शब्दों की। एक दूसरे का विपरीत, विपरीत होता है उल्टा, अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आज निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा और क्रिया शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। बच्चे अंडरलाइन जो की है संज्ञा और क्रिया, ये संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव का नाम। भाव क्या? अंदर की फीलिंग्स, उसको हम संज्ञा कहते हैं। क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाता है। अब उसने इसमें क्रिया भी दी है, संज्ञा शब्द भी दिए हैं। जैसे मुँह, खिलना, आराधक, श्रद्धा, मुस्काना, हारना, मेहनत, खुशियाँ, दुखाना, खाना। अब हमने इनको संज्ञा के शब्द जो है वो संज्ञा की जगह पे लिखनी है, क्रिया के शब्द क्रिया के स्थान पर लिखने हैं। जैसे मुँह, आराधक, श्रद्धा, मेहनत, खुशियाँ। ये कौन से संज्ञा हुई? भाव, भावार्थ संज्ञा, जिसको हम भाव है, ये मन की हमारी फीलिंग्स है। खिलना, मुस्काना, हारना, दुखाना, खाना, ये सारी क्रियाएं हैं। है और हैं लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। हमारे देश की रातें सोने जैसी हैं। इसमें बच्चों एक है और एक हैं। है आता है एक वचन के लिए, है आता है बहुवचन के लिए। तो हमारे देश की रातें, रातें बहुवचन है तो आया हैं। माता जी ने मोती की माला, मोती की माला एक है तो इसलिए है। यहाँ आकाश अमृत की वर्षा करता, करता एक, आकाश एक तो है। सभी फूल अलग अलग रंग के हैं। हमें भारतवासी होने पर गर्व है। अब नीचे आ जाइए, पढ़े और समझे, तद्भव और तत्सम। सबसे पहले नीचे इसकी डेफिनेशन दी गई है। किसी भी भाषा से आए शब्द जब उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, तत्सम शब्द संस्कृत शब्द भी होते हैं। संस्कृत शब्दों को जब हम हिंदी शब्दों में चेंज करते हैं तो वो तद्भव रूप बन जाते हैं। सो तद्भव हिंदी शब्द हम कहलाते हैं और तत्सम संस्कृत शब्द कहलाते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ है। थैंक यू।